दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम 21 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोआ होता है, जो अपनी माँ के साथ एक नए मैंशन में आती है जो नोआ की माँ के नए हस्बैंड का होता है, जो बहुत पैसे वाला होता है। इनका मैंशन बहुत बड़ा और आलीशान होता है। फिर नोआ अपने सौतेले पिता से मिलती है जो अपनी पत्नी और नोआ का घर में स्वागत करते हैं। उसे उसका नया कमरा दिखाया जाता है जो कि बहुत सुंदर होता है। नोआ बहुत ही सिंपल सी लड़की होती है। उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि नोआ नए शहर में अपने दोस्तों को छोड़कर आई थी जिन्हें वो बहुत मिस कर रही थी। नोआ का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिससे वो बहुत प्यार करती है। नोआ जब अपने कमरे में होती है तब उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है जिसे नोआ बताती है कि उसका पिता बहुत अमीर है और उसके पास कई महंगी गाड़ियां हैं, पर नोआ को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी माँ के कारण यहाँ पे है। तभी नोआ का स्टेप ब्रदर वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम निक होता है। निक का डॉग नोआ को देखकर भौंकने लगता है जिससे वो डर जाती है। तब निक डॉग को शांत करता है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वहाँ नोआ की माँ और पिता आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि वो सभी रात में डिनर करने बाहर जाएंगे ताकि पूरा परिवार एक दूसरे को जान पाए। फिर रात में ये लोग डिनर करने जाते हैं। यहाँ नोआ को निक के बारे में पता चलता है कि वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है और वो सर्फिंग में बहुत अच्छा है। नोआ के सामने उसके पिता निक की बहुत तारीफ करते हैं। तब नोआ निक से कहती है कि क्या वो सिगरेट पीता है। इस पर वो कहता नहीं, पर नोआ ने निक को सिगरेट पीते हुए बाहर देखा था, लेकिन वो इसके बारे में किसी को बताती नहीं है। निक अपना खाना खत्म करके अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो जा रहा है। नोआ को भी घर जाना था, इसलिए निक के पिता कहते हैं कि वो नोआ को घर छोड़ दे। वैसे भी निक को उसी रास्ते से जाना है। इसके बाद निक ना चाहते हुए भी अपनी कार में नोआ को बैठाकर घर के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में ये दोनों लड़ने लगते हैं और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि निक आधे रास्ते में नोआ को गाड़ी से उतार देता है। वो निक को ऐसा करने से मना करती है, पर वो नोआ से कहता है कि वो कैब से घर चली जाए। इतना कहकर निक वहाँ से चला जाता है और नोआ अकेली पड़ जाती है। कुछ देर के बाद एक गाड़ी उसके पास रुकती है। तब नोआ उससे मदद मांगती है और उससे चार्जर मांगती है क्योंकि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। वो उस लड़के से कहती है कि वो लेस्टर हाउस में रहती है। वो लड़का निक का दोस्त होता है, इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम उसकी सौतेली बहन हो। नोआ कहती है हाँ। वो लड़का बताता है कि निक पार्टी में है और वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा है, इसलिए नोआ उसके साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे जिनमें नोआ को निक दिख जाता है जो कई लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। ये देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है। वो निक के पास आकर उसके मुंह पर मुक्का मारती है क्योंकि वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। वो निक से कहती है कि क्या इन सब चीजों के बारे में तुम्हारे पिता को पता है। वो पार्टी के बारे में उसे बताने से मना करता है और उसकी पर्सनल लाइफ के बीच में आने से मना करता है। निक नोआ के करीब जाने लगता है। तब वो कहती है कि मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ और वो निक को साइड कर देती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने चला जाता है। नोआ पार्टी में अकेली घूम रही होती है। तब उसकी मुलाकात जेना से होती है जो निक की दोस्त होती है। जेना और नोआ बहुत देर तक बात करते हैं और जल्द ही इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ देर के बाद नोआ के पास एक लड़का आता है और ड्रिंक देता है। वो उसे पी रही होती है कि तभी निक आकर उस लड़के को धक्का देता है और नोआ से कहता है कि ड्रिंक में इसने ड्रग्स मिलाया है। नोआ ड्रिंक पीने के कारण नशे में होती है और उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वो उसे उठाकर घर ले जाता है और बिना किसी को पता लगे निक नोआ को उसके कमरे में सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा होता है। तब नोआ उससे पूछती है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या। वो कहता है काफी कुछ हुआ था और चिढ़ाने के लिए ये भी कहता है इतना कुछ हुआ था कि मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। दरअसल रात में निक नोआ के फोन से उसकी माँ को मैसेज भेजता है कि वो जेना के साथ एक फिल्म देख रही है, इसलिए उसकी माँ को नोआ के घर देर से आने से कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जेना को उसकी माँ भी जानती थी। इसके बाद नोआ, जेना और निक के कुछ दोस्त बीच पर होते हैं जहाँ नोआ निक को घूर रही होती है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गई है। निक के दोस्त कार रेसिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि आज रात होने वाली है। फिर रात में निक की कार रेस होती है। एक लड़के के साथ मैच शुरू होने से पहले निक नोआ को देखता है जो कि नई ड्रेस में आई हुई होती है और काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। निक नोआ से अपना ध्यान नहीं हटा पाता। इस बीच रेस शुरू भी हो जाती है, पर निक नोआ के ही बारे में सोच रहा था जिससे वो रेस में ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। फिर निक अपना फोकस रेस पर करता है और ये रेस जीत जाता है। इसके बाद निक के दोस्त मस्ती कर रहे थे और तभी नोआ के फोन पर किसी का मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड किस कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए एक लड़के के पास जाती है और उसे किस करके उस फोटो को अपने बॉयफ्रेंड को भेजने लगती है। तभी निक वहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को यहाँ से जाने को कहता है। निक को पता चलता है कि वो बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए ऐसा कर रही थी। तब निक उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ एक तस्वीर लेता है तब वो यहाँ से चली जाएगी। इस पर नोआ मान जाती है। फिर निक उसे किस करता है और एक फोटो क्लिक करता है जिसे नोआ अपने बॉयफ्रेंड के पास सेंड कर देती है। निक उसे अपनी कार में रहने के लिए कहकर चला जाता है जब तक कि जेना उसे लेने नहीं आती। वो जिस कार में बैठी होती है वो निक की रेसिंग कार होती है। नोआ गलती से कार स्टार्ट कर देती है क्योंकि कार स्टार्टिंग लाइन में थी, इसलिए उसके पास एक रेसर गाड़ी लेकर आता है जिसे लगता है कि वो निक के साथ रेस करने वाला है।
पर वो जब देखता है कि नुआ उसकी जगह कार में है तब वो पूछता है कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है। वो कहती है मुझे कार चलानी आती है। पर वहाँ पर निक एक लड़की के साथ होता है और उसे जब याद आता है उसे रेस में जाना है, वो जल्दी से आता है। पर तब तक रेस चालू हो गई थी और निक की जगह नुआ रेस करने लगती है। वो बहुत तेजी से कार चला रही होती है जिससे सभी लोग हैरान थे और आखिरकार नुआ ये रेस जीत जाती है। वहाँ निक नुआ की जीत से खुश नहीं था। तभी नुआ जिस लड़के से रेस जीतती है वो निक के पास आता है और कहता है कि उसे निक के साथ रेस करनी थी, पर नुआ से रेस कराकर उसने धोखा दिया जिससे वो विनर बन गया। इसलिए शर्त के मुताबिक निक को उसे $15,000 और पोर्श गाड़ी देनी पड़ती है जिसे वो चला रहा था। नुआ उस लड़के से लड़ने लगती है, तब निक उसे यहाँ से ले जाता है। तब वो लड़का नुआ के बारे में कुछ गलत बोल देता है जिससे निक गुस्सा हो जाता है और फिर उस लड़के और निक के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जो जल्द ही ग्रुप की लड़ाई में बदल जाती है। इन लोगों की लड़ाई देखकर नुआ डर जाती है। तब जैना और बाकी दोस्त गाड़ी में बैठते हैं। फिर निक भी गाड़ी के अंदर आ जाता है और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उस लड़के से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और वो कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया है। अगली सुबह नुआ की माँ कहती है कि आज उसके पिता की कंपनी में फंक्शन है, इसलिए उसे अच्छे से कोई कपड़े पहनने हैं। दरअसल कुछ दिनों से निक घर नहीं आया था, बाहर ही पार्टी वगैरह करके दोस्त के घर में सो जाता था। पर उसके पेरेंट्स को यकीन था कि वो फंक्शन में जरूर आएगा, पर फंक्शन में निक नहीं आता जिससे उसके पापा उससे नाराज हो जाते हैं। फिर उसी रात में जब निक देर से घर आता है तब वो नुआ से मिलता है। वो उससे पूछता है कि उसे कार चलानी किसने सिखाई। इस पर वो कहती है कि उसके पापा ने उसको सिखाई है जो कि रैली ड्राइवर थे, पर अब उनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ निक नुआ के करीब आने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर निक खुद को दूर कर लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। अगली सुबह नुआ कार को वॉश कर रही होती है और दूर खड़ा निक उसे देख रहा होता है। तभी नुआ की माँ उसके बॉयफ्रेंड को घर लाती है ताकि नुआ को अच्छा लगे, पर नुआ अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं थी। वो उसे इग्नोर करने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है कि उसने नुआ की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, पर नुआ अब अपने बॉयफ्रेंड से प्यार नहीं करती है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को जो फोटो भेजी थी उसमें नुआ और निक एक दूसरे को किस कर रहे थे और कहीं उसे ये पता चल गया कि वो और निक भाई बहन है तो वो उनके पेरेंट्स को बता देगा। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने को कहती है। साथ ही नुआ उससे कहती कि वो उससे प्यार नहीं करती है, पर उसकी माँ को नुआ का बॉयफ्रेंड बहुत पसंद था और उनके कहने पर वो यहाँ रुक जाता है। दरअसल नुआ को तो अब निक पसंद आने लगा था। उसके मन में निक के लिए फीलिंग्स उठने लगी थी और वो दोनों घर वालों से छुपकर बाहर मिलते हैं। एक दिन नुआ को फ्लावर में एक धमकी भरा मैसेज मिलता है। उसे लगता है कि ये वही लड़का होगा जिसे उसने रेस में हराया था। उधर निक पार्टी करके बाहर निकल रहा होता है, तभी वो क्रिमिनल लड़का जिससे उसका झगड़ा हुआ था वो आकर उसे उल्टा बोलने लगता है। निक गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जिससे निक को बहुत चोट आती है। फिर जब वो घर आता है तो नुआ उसकी मलहम पट्टी करती है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। इसी बीच इन दोनों को साथ में नुआ का बॉयफ्रेंड देख लेता है और दुखी होकर इस घर से चला जाता है। अगली सुबह नुआ को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से जा चुका है और उसने घर में किसी को भी कल रात के बारे में बताया नहीं है। उसे घर में फिर से एक धमकी भरा नोट मिलता है जिसमें उसके बारे में काफी सारी गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं, पर नुआ इस लेटर को सीरियसली नहीं लेती और निक और उसके दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती है। पर निक उनको फाइट क्लब में लाता है जहाँ वो फाइट करता है, पर नुआ को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि नुआ को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दरअसल नुआ जब छोटी थी तब उसके पिता उसकी माँ के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे और उसे लड़ाई देखनी पड़ती थी, जिस वजह से नुआ का अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं था। पर बाद में उसकी माँ ने नुआ के पिता के ऊपर केस कर दिया। तब नुआ ने अपने पिता के खिलाफ बयान दिया जिस वजह से उनको जेल हो गई थी। नुआ निक को लड़ाई करने से रोकती है पर वो उसकी बात नहीं मानता। तब वो बाहर चली जाती है। तभी निक का दोस्त उसके पीछे आता है जो उसे पसंद करता है। वो उसे किस करता है। तभी निक आकर उसे धक्का दे देता है जिससे उसे समझ आ जाता है नुआ और निक के बीच कुछ तो चल रहा है। नुआ निक से नाराज होती है इसलिए वो उससे बात नहीं करती। इसके बाद ये दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, पर वो एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। इधर नुआ को लगातार नोट मिलते रहते हैं जो उससे बदला लेने की ताक में है। नुआ गलती से ये समझ लेती इस बात को कि ये नोट वही लड़का लिखता है जिसको उसने कार रेसिंग में हराया है, लेकिन असल में ये नोट उसके पापा उसको लिखते हैं जो जेल से बाहर आ चुके हैं। दरअसल नुआ, उसकी माँ और उसके सौतेले पिता को पता था कि नुआ का असली पिता जिंदा है, पर उन्होंने बाकी सबसे झूठ कहा था कि नुआ के पिता मर चुके हैं। अब नुआ का पिता उसको मारकर बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके बयान की वजह से वो जेल गया था, और अब इन सब में उनका साथ वो लड़का देता है जिसको रेस में नुआ ने हराया था। ये लड़का नुआ के पिता के साथ जेल में था जहाँ इसकी मुलाकात इनसे हो गई थी और नुआ के पिता उसका इस्तेमाल करके ये सब कर रहे थे। वहाँ निक के पिता को पता चल गया था कि नुआ के जो पिता हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं और वो नुआ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो निक से नुआ पर नजर रखने के लिए कहते हैं और निक को नुआ के पिता के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनकर निक नुआ के साथ ही ज्यादातर समय रहता है, लेकिन निक और नुआ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं क्योंकि इनके माता पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन निक और नुआ एक शॉप के पास गाड़ी रोकते हैं और निक सामान लेने जाता है।
पर जब वो सामान लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि नोआ किडनैप हो चुकी है। वो घर आकर अपने पेरेंट्स को बताता है और फिर पुलिस को बताया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि एक लड़का नोआ को किडनैप करके ले गया है, जो कि वही रेसिंग वाला बंदा था। नोआ के पेरेंट्स को उसके कमरे से नोट मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे नोआ के पिता का हाथ है। तभी नोआ के पास उसके पिता का कॉल आता है, जो उससे 1 मिलियन यूरो नकद मांगता है, जिसे देने के लिए नोआ के पेरेंट्स रेडी हो जाते हैं। फिर उसके पेरेंट्स उनकी बताई हुई जगह पे जाते हैं। नोआ के पिता जब अपनी बेटी के साथ पैसे लेने आ रहे होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि वहाँ पे पुलिस है, इसलिए वो नोआ को गन दिखाकर गाड़ी भगाने को कहते हैं। पर निक तभी एक पुलिस अफसर के साथ वहाँ पे आता है और इंस्पेक्टर नोआ के पिता को गोली मार देता है, जिसके बाद नोआ को सही सलामत बचा लिया जाता है और पुलिस नोआ के पिता के साथ ही यानी उस क्रिमिनल रेसर को पकड़ लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने यहाँ तक मूवी को देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है कि मूवी के अंदर नोआ के पिता को जेल किसके बयान पर हुई थी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।